हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में इस साल 14 नवंबर से धान की खरीदी स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पास ऑनलाइन माध्यम से टोकन कटना भी शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि टोकन तुहर हाथ एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना धान का टोकन कैसे काट सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, इसमें हम जैसे आप नए किसान होंगे या फिर पहले से पंजीकृत किसान होंगे तो भी आप टोकन काट सकते हैं। साथ ही साथ आपको टोकन काटने के लिए किसान कोड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये किसान कोड भी आप कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। धान की मात्रा आपको कैसे लिखना है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए आपको पूरा टोकन काट कर हम आपको बताते हैं। तो ऑनलाइन टोकन काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको टोकन तुहर हाथ ऐप की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर सबसे पहले ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों आपको सर्च बार में यहाँ पर देखेंगे टोकन तुहर हाथ, इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं फिर नीचे में देखेंगे यहाँ पास टोकन तुहर हाथ ऐप आ जाता है। ठीक है, अब इसे दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए आप इस पर एक बार क्लिक कीजिए, फिर देखेंगे यहाँ पास आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों सिंपली से सबसे पहले तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होगा, फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पास आपको ओपन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको ऐप को ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों इस प्रकार से ऐप का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपको टोकन काटना है। ठीक है, तो टोकन काटने से पहले दोस्तों यहाँ पास कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण निर्देश को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि टोकन आप 9:30 बजे से लेकर सुबह के 9:30 बजे से 5 बजे के बीच में ही काट सकते हैं। ठीक है, इससे पहले या फिर बाद में आप नहीं काट सकते। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि रविवार से लेकर शुक्रवार तक ही आप टोकन काट सकते हैं, मतलब शनिवार को आप टोकन नहीं काट सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों आपको टोकन काटने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पास देखेंगे आपको टोटल 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो रजिस्टर करेगा और दूसरा आपको पंजीकृत है का। तो देखिए, अगर आप पंजीकृत होंगे तो रजिस्टर करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप लॉगिन करके काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो किसान एक बार भी ऑनलाइन टोकन नहीं काटे हैं उन्हें यहां पर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको टोकन काटने के लिए क्या करना होगा, यहां पास देखिए आपको रजिस्टर करे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे अब यहां पास आपको रजिस्टर करने के लिए किसान कोड दर्ज करे बोला जा रहा है। तो ये किसान कोड आपको कहां से मिलेगा, चलिए ये बताते हैं, फिर यहां से आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो किसान कोड निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार में यहां पास आपको जन भागीदारी, इस प्रकार से देखिए जैसे हम सर्च कर रहे हैं सेम इसी प्रकार से जन भागीदारी आपको सर्च कर लेना है। फिर दोस्तों इस प्रकार से पेज आएगा, फिर देखेंगे सबसे ऊपर में यहां पास आपको जन भागीदारी लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पास क्लिक करते हैं फिर देखेंगे इस प्रकार से जन भागीदारी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पास दोस्तों साइड में देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहां पास 2023-24 में धान खरीदी की जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पास कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रही होगी। तो नीचे में यहां पास अब देखिए किसानों का विवरण आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसी में तो अब आपको क्या करना है, इसी किसानों के विवरण पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आपको जिलेवार किसान का विवरण देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और नीचे में दोस्तों यहाँ पास आपको जिले का नाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी जिले से आते हैं यहाँ से आपको उस जिले को यहाँ पास आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए अपना जिला जो भी है और यहाँ से अपने जिले पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों फिर से इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पास देखिए समिति या उपार्जन केंद्र आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आप जिस भी मंडी में धान बेचते हैं, जिस भी उपार्जन केंद्र में, उस उपार्जन केंद्र को यहां से आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां से आपको अपने उपार्जन केंद्र पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पास दोस्तों आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहां पास आपको किसान क्रमांक देखने के लिए मिल जाता है। तो ये किसान क्रमांक जो दिखाई दे रहा है यही दोस्तों आपका किसान कोड रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहां पास आप अपना नाम देख सकते हैं किसान का, और यहां पास आप अपने पिता का नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पास आपको क्या करना है, अपने नाम के अनुसार आपको
खोजना है अपने किसान कोड को। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लीजिएगा, जहाँ पास भी आपका नाम दिखता है वहाँ पास आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पास आप अपना नाम ढूंढ लेते हैं, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास देखिएगा आपका नाम मिल जाता है। फिर यहाँ पास आपके नाम के साइड में देखिएगा, यहाँ पास आपको एक कोड दिखाई देगा। ठीक है, तो यही जो कोड दिखाई दे रहा है यही दोस्तों आपका किसान कोड है। ठीक है, इसी कोड के माध्यम से अब आपको टोकन काटना होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पास ये किसान कोड आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको अपने टोकन टू हर हाथ ऐप को ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों अब यहाँ पास देखिए जो किसान कोड दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, यहीं पास दोस्तों अब आपको उस किसान कोड को डाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप अपना किसान कोड डाल लेते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पास नीचे में आपको एक जानकारी देखे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी जानकारी देखे पर आपको क्लिक कर लेना। इसके बाद दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से किसान की पूरी जानकारी ओपन होकर आ जाती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर किसान का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिला, समिति और यहाँ पर खरीफ विपणन वर्ष यहाँ पर 2024-25 देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे में दोस्तों यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। और कई किसानों को में यहाँ पास मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। और अगर आपके पास यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिखा रहा है इसे आप बदलना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पास आपको एक पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस पेंसिल के निशान पर एक बार क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या आप वर्तमान मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पास हाँ पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो भी यहाँ पास अब आप यहाँ पास जो भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पास आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखेंगे इस प्रकार से नीचे में आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब नीचे में देखेंगे यहाँ पास आपको ओटीपी प्राप्त करे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली से आपको क्या करना है, इसी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास बोला जा रहा है ओटीपी सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास ओके पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर जो 6 अंकों का ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पास डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अब पिन दर्ज करे बोला जा रहा है, तो यहाँ पास कोई भी 4 अंकों का आपको पिन डाल देना है। ठीक है, कोई भी नंबर डाल दीजिए और उसी नंबर को यहाँ पास दोबारा डाल दीजिए। ठीक है, जैसे चलिए मैं आपको डालकर बताता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आपको ओटीपी डाल देना है और इस प्रकार से पिन आपको दोनों जगह सेम सेम डाल देना है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पास अब नीचे में देखेंगे आपको रजिस्टर करे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी रजिस्टर करे पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास चयनित टोकन ऐप के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है बोला जा रहा है, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपली से यहाँ पास ओके पर क्लिक कर लेना है। अब ओके पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अब आपको अपना टोकन काटना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास टोकन के लिए आवेदन करे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहीं से आपको टोकन काटना होगा। ठीक है, यहाँ पास दोस्तों आप चाहेंगे तो किसान के संबंध में जानकारी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके भूमि के संबंध में जानकारी यहाँ पास क्लिक करके देख सकते हैं, बैंक खाता के संबंध में जानकारी यहाँ पास क्लिक करके देख सकते हैं, और टोकन आप काटेंगे तो यहाँ से पावती भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए सारा चीज आपको अब बताते हैं। अब दोस्तों आपको अपना टोकन काटने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए टोकन के लिए आवेदन करे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि 14 नवंबर से यहाँ पर टोकन यहाँ पर धान की खरीदी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर 14 नवंबर भी शो कर रहा है और यहाँ पर टोटल 7 दिन शो कर रहा है। ठीक है, इन 7 दिनों में आप जिस भी दिन आप अपना टोकन काटना चाहेंगे आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं काटना चाहता हूं यहाँ पर 20 तारीख को, ठीक है 20 नवंबर को, तो यहाँ पर 20 के साइड में जो आवेदन करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस आवेदन करे पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सामने टोकन संबंधी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर नीचे में देखेंगे आप टोकन जारी हेतु शेष धान की मात्रा आपको देखने के लिए मिल जाती है क्विंटल में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर नीचे में ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि कुल धान की मात्रा क्विंटल में प्रविष्ट करे बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे धान की मात्रा आपको क्विंटल में डालना है। ठीक है, तो कैसे डालना है चलिए ये भी बताते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर चलिए इसी को डालकर आपको बताते हैं क्या शो करेगा, आप देख लीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पास हम सेम टू सेम धान की मात्रा को यहाँ पास क्विंटल में सेम इसी को डाल दिए यहाँ पास सेम टू सेम, तो यहाँ पास अब हम जैसे सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्राप्त किए जा रहे टोकन की मात्रा 40 किलो बोरे के अनुपात में नहीं है, कृपया 40 किलो बोरे के अनुपात में मात्रा टाइप करें। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, 40 किलो बोरे के अनुसार आपको डालना होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि जब भी आप मंडी में धान बेचने के लिए जाते हैं तौल के लिए, तो वहां पास 40 किलो बोरे के अनुसार ही तौल होता है। ठीक है, ना तो उससे ज्यादा लिया जाता है ना ही उससे कम लिया जाता है। तो यहाँ पास हम अगर 32 क्विंटल का काटना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पास हम 32.00 करेंगे। ठीक है, तो ही हमारा यहाँ पास टोकन कटेगा। ठीक है,
लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इससे कम या ज़्यादा का टोकन काटते हैं तो आपको 40 किलो बोरे के अनुपात में आपको धान की मात्रा निकाल लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको इंटर कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। सुरक्षित करे पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद एक बार और आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका टोकन आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है, कृपया अपना टोकन क्रमांक, यहाँ पास आपका टोकन क्रमांक आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आपको सुरक्षित करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद एक बार फिर से आप इस वाले पेज में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब अपना टोकन की जो पावती है उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पास आपको टोकन संबंधी जानकारी देखने को मिल जाएगा, इसमें सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पास पावती देखिए के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको अपने धान की यहाँ पर टोकन की पावती देखने को मिल जाएगी। इस पावती को यहाँ पास आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप इसे किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाकर प्रिंट करा सकते हैं और आपने जिस डेट में टोकन काटे हैं उस डेट में आपको इसका ये जो पावती है उसे लेकर जाना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ऑनलाइन टोकन काटना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन टोकन काटना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियो मिलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी यह वीडियो देखकर आसानी से अपना टोकन काट सके। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।